नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। घर बनवाने, मरम्मत कराने, विस्तार के लिए अब जीपीएफ से 75,000 निकाल सकेंगे कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनवाने, पुनर्निर्माण कराने, वृद्धि या बदलाव आदि के लिए जीपीएफ से 75,000 रुपए तक निकालने की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कार्मिक 40,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को यह फैसला कैबिनेट बाय सर्कुलेशन किया है। 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड़ की सौगात। यूपी सीएम योगी ने हर श्रमिक के खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी ने 1,000 रुपए मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत भी की। सीएम ने उनसे योजनाओं और उसके मिल रहे उन्हें लाभों के बारे में पूछा। यूपी सीएम ने श्रम को सम्मान और संबल कार्यक्रम UPSSB.in पोर्टल की शुरुआत की। श्रम एवं सेवा योजना विभाग के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता योजना के तहत अकाउंट में आर्थिक सहायता की व्यवस्था की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिकों से संवाद किया। यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जल्द मिलेगा प्रतियोगियों को निःशुल्क टैबलेट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें प्रत्येक मंडलों में 500 निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क टैबलेट के लिए अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना चाहिए तथा मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पूर्व में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कम आय वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। यूपी में आयुष्मान योजना से 5.40 लाख मरीजों का हुआ इलाज। राज्य सरकार ने खर्च किए 449 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 5.40 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ है। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार ने मंगलवार को दी है। ये संख्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के पहले की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों के लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराना है, जिसके चलते राज्य सरकार ने करीब 449 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सीएम योगी की जीवन और जीविका मुहिम से बदली श्रमिकों की किस्मत। कमाए 448 करोड़। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना काल में जीवन और जीविका की मुहिम रंग ला रही है। देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सूबे में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया, जबकि अन्य प्रदेशों में पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बावजूद प्रदेश में 11 मई से 6 जून तक मनरेगा में करीब 6 गुना श्रमिकों को रोजगार मिला है। कोरोना काल में मनरेगा में हर रोज औसतन 50 से 60,000 लोगों को रोजगार मिला है। रामनगरी में 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जाने योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद हर महीने राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार अयोध्या को सिर्फ धार्मिक स्थल के तौर पर ही नहीं बल्कि रोजगार हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इसके तहत लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था होगी। इसमें 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तो 8 लाख लोगों को परोक्ष रूप से नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 9 सेक्टर चयनित किए गए हैं। मायावती का केंद्र सरकार पर हमला। कहा देर से लिया गया मुफ्त कोरोना टीकाकरण का फैसला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त टीकाकरण के फैसले को देर आए दुरुस्त आए ठहराते हुए कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि देश में कोरोना महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर के अति घातक सिद्ध होने के बाद अब आगे इससे बचाव के लिए 21 जून से सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण का केंद्र का फैसला देर से सही लेकिन उचित कदम है। हालांकि बसपा इसकी मांग शुरू से ही करती रही है। अब आगे इस काम को काफी मुस्तैदी से करने की जरूरत है। सीएम ममता बनर्जी से आज मिलेंगे राकेश टिकैत। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जानिए क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। किसान आंदोलन के अगुवा और किसान नेता राकेश टिकैत आज आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात दोनों के लिए खास है क्योंकि एक तरफ राकेश टिकैत अब आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने के मूड में है, वहीं ममता भी बंगाल जीत के बाद अपना राजनीतिक कद और बढ़ाने के मूड में है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की ओर, 24 घंटे में सिर्फ 700 केस ही मिले। यूपी में कोरोना संक्रमण समाप्ति की ओर है। बीते 24 घंटे में 2,90,000 टेस्ट के बावजूद सिर्फ 700 कोरोना संक्रमित ही मिले, जो कि बड़ी राहत की बात है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 12,000 है। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.2%, जबकि रिकवरी रेट 98% है। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करेंगे यूपी के मौसम अपडेट का। समय से पहले पूर्वी यूपी में दस्तक दे सकता है मानसून, स्वागत के लिए हो जाएं तैयार। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून उत्तर प्रदेश में लगभग एक हफ्ते पहले ही दस्तक दे सकता है। बुधवार से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अगले 3-4 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की आमद हो सकती है। इसके साथ ही राजधानी में भी मानसून दस्तक दे सकता है। बुधवार से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और राजधानी के साथ साथ पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बौछारें पड़ने व तेज हवा चलने की संभावना है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।